हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों को अनसैचुरेटेड कार्बन में। आज पढ़ाऊंगा एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। एल्कीन हम लोग पढ़ चुके हैं, एल्कीन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है? वो अनसैचुरेटेड कार्बन जो होता है वो ये कार्बन क्या करता है, कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है या कार्बन एटम जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड कार्बन होगा। अगर सैचुरेटेड होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उस समय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ये या तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो भी अनसैचुरेटेड में जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो भी उसको हम लोग अनसैचुरेटेड कब बोलेंगे। अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनसैचुरेटेड कार्बन चलिए, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर ऑब्टेन, इस किससे मिलता है? तो ऑब्टेन किसे किया जाता है? मोस्टली फ्रॉम unsaturated hydrocarbon are obtained mostly from petroleum, by a process cracking। ठीक है, कॉल क्रैकिंग। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन किसे किया जाता है? तो क्रैकिंग के माध्यम से। ठीक है, पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोलियम क्या होता है? क्रैकिंग के माध्यम से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए, तो इसका जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन क्या होता है? जो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, अगर कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन। ठीक है, कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्डिंग होता है, तो उस समय उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, चलिए कंपाउंड बनाते हैं। फर्स्ट कंपाउंड क्या हो सकता है? गेस कीजिए। फर्स्ट कंपाउंड होगा, यहाँ पे अगर हम लोग 1 रखेंगे तो फर्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा? तो 1 तो रख नहीं सकते हैं, तो 2 रख के देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड बनेगा, अगर n की जगह हम लोग 2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा? C2H4। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इथीन। वहां पे इथेन था, यहाँ पे क्या होगा? इथीन। IN लग गया। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो IN लगेगा, ENE लगेगा, सॉरी IN बोल रहे हैं, ENE लगेगा। ठीक है, अब ये कैसे बॉन्डिंग बनाएगा तो ये भी देख लीजिए। C डबल बॉन्ड से। ठीक है, और यहाँ क्या होगा?
H2 और H2, ठीक है। ये बना लिया डबल बॉन्डिंग। हाइट इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 बॉन्डिंग इधर है 2 इधर है, 2 से तो क्या हो गया 4 ऑक्टेट इसका कंप्लीट, इसका भी 4, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। सेकंड क्या होगा, N अगर 3 रखेंगे तो C3H6, ये क्या होगा प्रोपीन, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपीन। सेम उसमें भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। थर्ड क्या है, N अगर 4 रखेंगे तो उस केस में क्या बनेगा C4H8, ये क्या होगा ब्यूटीन। N अगर 5 रखते हैं N के जगह पे तो क्या बनेगा C5H10, तो ये क्या होगा पेंटीन, ठीक है। इतना तक कम समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, कुछ लोग और भी जनरल प्रॉपर्टी जानते हैं। ये क्या होगा कलरलेस होगा, ये क्या होगा कलरलेस होगा, ठीक है, कलरलेस होगा। और इसके पास कोई ओडर मतलब स्मेल इसके पास नहीं होगा, ठीक है। इथीन जो होगा वो प्लेजेंट होगा, ठीक है, प्लेजेंट स्मेल होगा। इस केस में क्या होगा, हम लोग ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसमें जो एज बॉन्डिंग होगा वो ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इसका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ब्रांचिंग जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज कराएंगे इसमें वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इसका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अगर ब्रांचिंग इंक्रीज कराते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर ब्रांचिंग डिक्रीज करता है, ब्रांचिंग को कम करेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अगर कोई ब्रांचिंग कोई एल्कीन है जो ब्रांच ज्यादा ब्रांचिंग किया है, ब्रांच उसमें ज्यादा है, तो वो क्या बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा, तो नहीं। ब्रांच अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर ब्रांचिंग कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है, ठीक है। एल्कीन जो होता है वो इंसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। बट अगर जब बात करते हैं
क्यों इनसॉल्युबल होता है? तो क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल जो होता है वो फॉर्म में एच बॉन्ड नहीं करता है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन एच बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो एच बॉन्डिंग नहीं होगा तो उसकी वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। बिकॉज एच बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये क्या करेगा, वाटर के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्डिंग नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। लेकिन ये सॉल्युबल होता है बेंजीन में, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है दे डिसॉल्व इन freely दे डिसॉल्व फ्रीली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फ्रीली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लाइक बेंजीन, बेंजीन में सॉल्युबल होगा, ठीक है। CHCl3 या CCl4 में इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सॉल्युबल होगा, ठीक है। ये रहा एल्कीन के बारे में। एल्कीन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है एल्केन से, ठीक है। एल्कीन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है एल्कीन से, ठीक है। एल्केन से मोर रिएक्टिव होता है एल्कीन, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग लिखते हैं। मोर reactive than एल्केन। ये एल्केन से मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसका यूज कहाँ कहाँ होता है तो उसके बारे में जानते हैं। तो मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। फर्स्ट यूज जो होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग में होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर में होता है, ठीक है। फर्स्ट यूज जो होता है वो प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर में होता है। सेकेंड यूज जो होता है वो होता है फूड प्रिजर्वेटिव के। फूड को स्टोर करते हैं तो उसको प्रिजर्व करने का काम क्या करता है, उसमें ये एल्कीन का मदद किया जाता है, ठीक है। एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एंड रैपनिंग, ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है एल्कीन का, तो
प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, ठीक है। मस्टर्ड गैस के प्रिपरेशन में भी इसका यूजेज मस्टर्ड गैस के प्रिपरेशन में भी होता है, ठीक है, एल्कीन का। तो मस्टर्ड गैस क्या होता है उसके बारे में जान लेंगे। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला लिख देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2Cl2, ठीक है, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या फॉर्म करता है, मस्टर्ड गैस, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH2Cl S बॉन्ड CH2 CH2Cl प्लस S, ठीक है। ये होता है मस्टर्ड गैस, यानी इसका हम लोग लिखेंगे, इसका नेमिंग करते हैं 2,2 डाइक्लोरो 2,2 डाइक्लोरो डाइइथाइल डाइइथाइल सल्फाइड, ठीक है। 2,2 डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड, ठीक है। इसको हम लोग मस्टर्ड गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ एल्किन होता है यहाँ पे समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्काइन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।